और ये भगवान राम की लीला है नमिका जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ये भगवान राम की लीला है कि आज जो लोग बहुत इंतजार करते रहे कि राम मंदिर ना बने ना बने, देश की गद्दी पर मोदी जी बैठ गए, प्रदेश की कुर्सी पर योगी जी बैठ गए और भगवान राम का अद्भुत लीला देखिए कि आज जो तमाम सारे राम के खिलाफ बोलते थे वो कह रहे राम हमारे भी हैं। यही तो है राम भगवान की लीला। और अगर आप ये बात कहेंगे कि राम जितना तुम्हारे हैं राम उतना हमारे हैं तो एक नया भारत बनेगा और वो भारत बहुत सशक्त होगा। मैं इसलिए गंभीरता से बात कर रहा हूं। वारिस पठान जी, ये आपको कहना चाहिए। अगर ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं था तो फिर सरकारें क्यों बर्खास्त हुई, और अगर ये मुद्दा पॉलिटिकल है तो क्या ये सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए धर्म संकट है कि जाएं या ना जाएं, आगे कुआं पीछे खाई? राम मंदिर के ट्रस्ट का न्योता कांग्रेस की गले की हड्डी बन गई है। एक ओर मुस्लिम वोट को साधने का कुआं है तो दूसरी ओर हिंदू आस्था के साथ नहीं जुड़ने से हिंदू वोट बैंक के खोने की खाई। अब कांग्रेस क्या करेगी, इसी पे जोरदार बहस। और मैं तो नाविका जी कहूंगा कि देखिए राम भक्तों को इस पीड़ा को झेलने का बहुत धैर्य है। हमें याद आता है कि किस प्रकार से दीपावली आप सब हम सब पूरी दुनिया दीपोत्सव किसके नाम पे मनाते हैं, दीपावली भगवान राम के नाम पे मनाते हैं। और नाविका जी उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए कि जिन भगवान राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, अपना घर सजाती है, उन भगवान राम का खुद का आंगन दीपावली में सूना रहता था। क्यों? क्योंकि सरकारें अनुमति नहीं देती थी कि एक दिया वहां पर लगाइए। कौन सी सरकारें थी, क्या हमें बताने की आवश्यकता है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकार है। किस प्रकार से वहां पर राम भक्तों के साथ अत्याचार हुआ, कितना कत्लेआम हुआ। भगवान राम को टेंट में रखा, मतलब वहां राम भक्त गुहार लगाते थे कि बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, आप सिर्फ टेंट को सिलवा दीजिए, टेंट फटा हुआ है, भगवान राम के सिर पर ओले गिरते हैं। और किस प्रकार का सरकारों ने व्यवहार किया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जाना तो छोड़िए, जाने की तो अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम का टेंट उसको सिलवा दीजिए। ये गुहार लगाते लगाते भी राम भक्त न जाने कितने शहीद हो गए और सरकारों ने भगवान राम का टेंट नहीं सिलने दिया। आज वो लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है। किस प्रकार का व्यवहार भगवान राम के साथ किया। आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि केवल इतना कहा कि काल्पनिक है। अरे ये क्यों हम भूल जाते हैं? कोई कहते थे कि टॉयलेट बना दो। सोचिए राम भक्तों के बारे में, सोचिए क्या स्थिति, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, हजारों सालों से हमारे पुरखों ने पढ़ाया है, हमारे बाप दादाओं ने पढ़ाया है कि भगवान राम का जन्म हुआ। ये कहते थे वहां टॉयलेट बना दो, कहते थे कोर्ट से फैसला मत आने दो। कपिल सिब्बल जाते थे और कांग्रेस की लीडर की हैसियत में जाते थे और कहते थे कोर्ट से फैसला नहीं आना चाहिए। कितनी पीड़ा झेली है, कितना दर्द झेला है, कितना अत्याचार, कितना अपमान झेला है यहाँ राम भक्तों ने। मुझे तो याद आता है कि हम तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, हर्षवर्धन जी बताएंगे, अगर आपने कहीं जय श्री राम बोल दिया लाठियों से पीटे जाते थे। अगर केवल जय श्री राम बोलने पर लाठियों से पीटे गए हैं, जेल में बंद किए गए हैं। इस प्रकार का व्यवहार हुआ। मुझे लगता है कि भगवान राम का जो अपने आप में चरित्र है, जिनकी जो मर्यादा है, और ये भगवान राम की लीला है नमिका जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ये भगवान राम की लीला है कि आज जो लोग बहुत इंतजार करते रहे कि राम मंदिर ना बने ना बने, देश की गद्दी पर मोदी जी बैठ गए, प्रदेश की कुर्सी पर योगी जी बैठ गए और भगवान राम का अद्भुत लीला देखिए कि आज जो तमाम सारे राम के खिलाफ बोलते थे वो कह रहे राम हमारे भी हैं। यही तो है राम भगवान की लीला। और देखिए अब मुझे समझ नहीं आता कि इतिहास भूल गए हैं, क्या राम मंदिर पूरी तरह से पॉलिटिकल इशू नहीं है? अगर नहीं था तो फिर वो जो राम मंदिर का मूवमेंट हुआ था, जो रथ यात्रा हुई थी, उसको कम्युनल क्यों कहा गया था? बीजेपी की 4 सरकारें क्यों डिसमिस की गई थी, क्यों बर्खास्त की गई थी? क्या राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिकल कभी था ही नहीं? नंबर 1। और नंबर 2, आचार्य जी आपको तो बहुत पहले से ही, आचार्य होने की वजह से आपको बहुत पहले से ही न्योता आ चुका है। आज जब सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए न्योता आया है तो मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं था तो फिर सरकारें क्यों बर्खास्त हुई, और अगर ये मुद्दा पॉलिटिकल है तो क्या ये सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए धर्म संकट है कि जाएं या ना जाएं, आगे कुआं पीछे खाई? उनको भी न्योता जाना चाहिए जो कहते हैं सनातन खत्म हो जाना चाहिए। मैं पूछ रही हूं, आप ही के अलायंस में एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए, ये डेंगू, मलेरिया, HIV जैसा है, इनको भी न्योता जाना चाहिए? जी, मैं इस पर जवाब दूंगा। और ये बहुत गंभीर प्रश्न है और भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। देखिए, क्या कौन कब किसको क्या कहता है इससे मतलब नहीं है। भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन का अगर न्योता किसी राजनीतिक दल को, भारत की जनता, भारत के जनतंत्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, क्योंकि राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, जो न्यास है, वो उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मार्ग पे चलना है।
उसको फॉलो करना है। जो डीएमके डेंगू मलेरिया कुष्ठ वाली बातें करते हैं, तो ये तो अपनी ही पार्टी की फुल फॉर्म इन्होंने बताई। सनातन को मिटाने की कोशिशें तो हजारों साल हुई हैं, सनातन ना मिटा है ना मिट पाएगा। जो सनातन के विरोध में है, उन्होंने जो सनातन को मिटाने की बात की तो हमने उसका विरोध किया। लेकिन अगर हम भी इसी संकीर्णता से देखेंगे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुयायी और इन जैसे विरोधी लोगों को, जो भगवान राम का विरोध करते हैं, जो भगवान राम का अपमान करते हैं, जो रामचरितमानस का के पन्ने फाड़ने की बात करते हैं, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं। क्योंकि हमारे धर्म का जो उद्घोष है वो तो सर्वधर्म संभाव है। हमारे धर्म का जो उद्घोष है वो विश्व बंधुत्व है। हमारे सनातन धर्म का जो सूत्र है वो वसुधैव कुटुंबकम है। तो जिस धर्म का सूत्र वसुधैव कुटुंबकम हो, वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी प्रार्थना है। तो जिस धर्म के आधार ये हैं सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, क्षमा, शील, दया, त्याग, तपस्या, बलिदान, साधना, ये हमारा प्रेम सद्भावना, इससे अलग सनातन नहीं हो सकता है। तो जिस सनातन का सूत्र ये है, उस सनातन को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि शत्रु को भी सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करे। इसलिए मैं आज आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि ये न्योता सबको जाना चाहिए और इससे देश में एक नया वातावरण निर्मित हो। लेकिन ये हमारा खुला दिल है कि हम पैगंबर मोहम्मद साहब का एहतराम करते हैं, मगर आपसे भी मेरी ये तवक्को है कि जैसे मैंने कहा कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, वैसे आप भी कहिए कि राम जितना तुम्हारे हैं राम उतना हमारे हैं। अगर आप ये बात कहेंगे कि राम जितना तुम्हारे हैं राम उतना हमारे हैं, तो एक नया भारत बनेगा और वो भारत बहुत सशक्त होगा। मैं इसलिए गंभीरता से बात कर रहा हूँ। वारिस पठान जी, ये आपको कहना चाहिए। वारिस पठान जी, ये आपको किसने बोल दिया कि हम राम, ये आपको किसने बोल दिया है कि राम जी की कोई इज्जत नहीं करता? चलिए बताइए मेरे तो को। बोल दीजिए। अरे हम लोग राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं। लेटेस्ट में आप आए ही हुए कह दीजिए ना, ये आचार्य लोगों जी से जैसे। नफरत है। आचार्य जी ने बड़ा राम दिन जी के दिखाया, नाम आप ही ही के कह ऊपर दीजिए। लोग सियासत कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूं हमेशा, मैं तो इनको हमेशा बोलता हूं, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम जी का नाम बदनाम ना करो। राम जी के ये नाम पे अलग लोग बात सियासत कर है, रहे ये हैं। अलग बात है। राम जी ये से कह वारिस दीजिए कि पठान इधर राम से उधर जितने जा रहे हैं। तुम्हारे हैं राम उतने सब इज्जत हमारे हैं। करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक के रिलीजियस, हर एक के रिलीजियस। बल्कि नाविका जी ये कहने पे कई बार शलमणि त्रिपाठी जी ने भी मुझ पर हमला किया था, मैं फिर भी ये कहता था। मगर आज वारिस पठान राम मंदिर का जो राम जन्मभूमि का मंदिर है उसका उद्घाटन हो रहा है। वारिस पठान जी तो कभी कहते नहीं राम का नाम JSR कहते हैं, उनको तो जय श्री राम कहने में दिक्कत है। शलमणि त्रिपाठी जी नहीं, वारिस पठान जी तो गणपति के उत्सव में भी गए थे, मुझे याद है। और गणपति बाप्पा मौर्य बोलने पर क्या हुआ था वो भी पूछ लीजिए। धोखे से झूठ बोलकर गलत हलफनामा डालकर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया 6 दिसंबर 1992 के दिन। हमको इसका मलाल था है और हम हमारे आने वाले बच्चों को भी समझाएंगे इस बात को। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते, इस तरह से आप हासिल करोगे। हमारी मस्जिद को तोड़ के आप बना दोगे वहां पर मंदिर और हमको बोल दोगे जाओ ये एक टुकड़ा आप ले लो, वहां पे मस्जिद आप बना दो 5 एकड़ का जमीन। अरे नविका जी, भारत देश का मुसलमान इतना सक्षम है कि अगर जुम्मा के दिन खाली रुमाल फिरा दिया ना नमाज के बाद में, तो करोड़ों के हिसाब से मस्जिदें बना सकता है वहां पर। हमको जमीन के टुकड़े की लालच नहीं है, हमको नहीं चाहिए, हमको हमारी बाबरी मस्जिद चाहिए थी। अब सियासत कैसी कर रहे हैं ये लोग, देखिए बाबरी मस्जिद पे रुके नहीं। कोर्ट ने फैसला जब दिया ना बाबरी मस्जिद का, शायद त्रिपाठी जी ने उसको पढ़ा नहीं है, वो फैसला आस्था की बुनियाद पे दिया गया, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं। कोर्ट ने यूनानिमसली कहा है कि वहां पर हमको कोई प्रमाण ही नहीं मिले थे कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। कोई प्रमाण ही नहीं मिले वहां पर उन लोगों को जो ये बताए कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मूर्तियां प्रकट हुई। ये तो कांग्रेस के काल में ताला खोला गया, उसके बाद में बता दिया मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद में हलफनामा डाल के आपने इस तरह से धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। कि पुरातात्विक प्रमाण क्या है, और उसकी बुनियाद वो थी जो 1976-77 में जो आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, उनकी अगुवाई में, जो डीजी थे उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनकी अगुवाई में जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई के आधार पर यह पाया गया कि जो मस्जिद में जो गुंबद भी इस्तेमाल हुए थे वो मंदिर के थे। 12वीं 13वीं शताब्दी के जो मंदिर होते थे उसमें जो पूर्ण कलश होता था, उसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये ASI की रिपोर्ट है, उसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि बिना पढ़े जब आप बोलते हैं, आप ठीक है भावना में तकरीर करिए हैदराबाद में जाकर और कुछ मुसलमानों को भरमाइए भी, लेकिन जो तथ्य है सुप्रीम कोर्ट पे वो ये था। और ये किसने बताया? के मोहम्मद साहब को सुन लीजिए, जो अकेले मुस्लिम उस खुदाई में वो शामिल थे। तो के मोहम्मद साहब को सुनिए। अब आप जरा सोचिए नविका जी, अगर 76-77 में वो खुदाई हो गई थी, बीबी लाल जी थे उसमें, के मोहम्मद साहब थे, इतना समय क्यों लग गया? 2019 तक क्यों लग गया?
इसका मतलब कि इस दौरान की जो सरकारें नहीं, वो इस मुद्दे को ऐसे क्या कहते हैं उसको, मोदी जी की भाषा में कहें तो लटकाते अटकाते भटकाते रहे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सामने खड़ा रहे, और कोई उसमें सुलभ शौचालय से लेके विश्वविद्यालय से लेके, मतलब राम का मंदिर उनका जन्म स्थान ऐसा मजाक बन गया। ये राजनीति है मजाक वाली जो वोट की तरफ जाती, क्योंकि जिसकी आस्था को चोट पहुंची है, आज वो उस भूमि पर भव्य राम मंदिर बनता देख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिविटी वाले अगर हम शहर की बात करेंगे तो सबसे तेज इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला शहर है। आज यूपी की दरिद्रता दूर हो रही है उसकी वजह से। और अभी ठीक है, हम लोग जब कोई भी जो जाएगा उड़कर पहुंचेगा अयोध्या, तो जब भगवान राम का वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर हवाई अड्डा देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि दुनिया का कैसे वो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर बनने जा रहा है, रिलीजियस सेंटर बनने जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बनने जा रहा है। अब जो लोग पीएसी के बूट के तले फैजाबाद अयोध्या के लोगों को दबा कर रखते थे, उनके खिलाफ तो वोट पड़ेगा ना नबिका जी। धर्म संकट है, इसको कोई माने या ना माने, यही तो मुद्दा है कि कांग्रेस का कोई भी नेता खुलकर नहीं आ रहा। और मैम हैव यू रिसीव्ड द इनवाइट फॉर राम मंदिर कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी मैम? राम मंदिर के पुनर्लोकन कार्यक्रम के लिए अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को होने वाले इस आयोजन में करीब 8000 लोगों की मौजूदगी होगी। इसमें दिग्गज कारोबारी, नेता, संत, सेलिब्रिटी शामिल होंगे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण मिल गया है। इसके अलावा पूर्व सीएम के नाते मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को भी बुलाया गया है। पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के नेता इस आयोजन में ना जाएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इन लोगों को न्योता दिया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर दुविधा में फंसी है। एक तरफ तो मुस्लिम वोट को साधने की नीति और दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरती रही है। और यदि अब कांग्रेस के नेता आयोजन में नहीं गए तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। हालांकि अब तक कांग्रेस के किसी नेता का बयान इसे लेकर नहीं आया है। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को निमंत्रण नहीं मिला है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के पास फिलहाल सांसद का ही पद है, इसलिए उन्हें बुलाया नहीं गया है। उनके स्थान पर पार्टी के चीफ खड़गे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, लोकसभा के लीडर अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता के तौर पर सोनिया गांधी को बुलाया गया है। अब 22 जनवरी को ही पता चलेगा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता शामिल होते हैं या नहीं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।